नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विद साथी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश रूल यानी कंपनी से क्राउन तक का सफर, उनकी पॉलिसीज और इंडियन हिस्ट्री पा उनका इम्पैक्ट। ये एसएससी, रेलवे, यूपीएससी सभी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलो शुरू करते हैं। पहला सेक्शन, ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हारिया मीर जफर से डील की थी। इसे बंगाल पा ब्रिटिश का पॉलिटिकल कंट्रोल हुआ। लेकिन बक्सर की लड़ाई 1764 ज्यादा डिसाइसिव थी। हेक्टर मुनरो ने मीर कसिम, शाह आलम II और शुजाउद्दौला की कंबाइंड आर्मी को हारा। 1765 में दीवानी राइट्स माइल, बंगाल, बिहार, ओडिशा का रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बना और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुई। दूसरा सेक्शन, पॉलिसीज और डॉक्ट्रिन्स। लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस लगाई। इंडियन रूलर्स अपनी सेना खत्म करें, ब्रिटिश आर्मी रखे, फॉरेन पॉलिसी ब्रिटिश के हाथ। हैदराबाद पहला स्टेट था। लॉर्ड डलहौसिये ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाई, बिना बायोलॉजिकल ए के राज्य ब्रिटिश में मर्ज। सतारा 1848, झांसी 1853, नागपुर 1854 एनेक्स किए। लैंड रेवेन्यू में 3 सिस्टम्स, परमानेंट सेटलमेंट 1793 कॉर्नवालिस ने बंगाल में लगाई, जमींदार से फिक्स रेवेन्यू। रियोतवारी सिस्टम मद्रास में सीधा किसान से। महलवारी एनडब्ल्यू प्रोविंसेस में गांव के मुखिया से। तीसरा सेक्शन, सामाजिक सुधार। सती प्रथा 1829 में लॉर्ड बेंटिंग और राजा राम मोहन रॉय की कोशिश से बंद हुई। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में ईश्वर चंद्रा विद्यासागर की मेहनत से पास हुआ। वुड्स डिस्पैच 1854 को इंडियन एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास यूनिवर्सिटीज 1857 में स्थापित हुई। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में मकौले के मिनट से अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनी। चौथा सेक्शन, कंपनी से क्राउन में ट्रांसफर। 1857 के रिवोल्ट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म, क्वीन विक्टोरिया के अंडर डायरेक्ट क्राउन रूल शुरू। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बना जो लंदन से कंट्रोल करता था। गवर्नर जनरल की जगह वाइसरॉय की पदवी आई। पहले वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग द। क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन में रिलीजियस फ्रीडम का वादा किया गया। मोलेमेंटो रिफॉर्म्स 1909 में मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया। ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत थी। पहला एग्जाम्पल, MCQ। बक्सर की लड़ाई 1764 में ब्रिटिश आर्मी का कमांडर कौन था? ऑप्शंस: ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी हेक्टर मुनरो, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्लाइव ने प्लास से 1757 लाड़ी। हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल द। कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट किया। हेक्टर मुनरो ने बक्सर में 3 रूलर्स की कंबाइंड आर्मी को हारा। सही जवाब है सी, हेक्टर मुनरो। दूसरा एग्जाम्पल, MCQ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल ने लगाई? ऑप्शंस: अ लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड डलहौसिये, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड कैनिंग। वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस लगाई। कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट किया। कैनिंग पहले वाइसरॉय द। लॉर्ड डलहौसिये ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाई जिसमें बिना बायोलॉजिकल एयर के राज्य ब्रिटिश में एनेक्स होता था। सतारा, झांसी, नागपुर एनेक्स किए।
सही जवाब है बी, लॉर्ड डलहौसिए। क्विक टिप्स। प्लस से 1757 पॉलिटिकल कंट्रोल, बक्सर 1764 मिलिट्री सुप्रीमेसी, बक्सर ज्यादा डिसाइसिव थी। 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स याद करो, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल, रियोतवारी मद्रास, महलवारी एनडब्ल्यू प्रोविंसेस। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के विक्टिम्स, सतारा, झांसी, नागपुर, एसजेएन ट्रिक से याद करो। मोर्लेमेंटो 1909 इक्वल्स सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन विद साथी ऐप डाउनलोड करें। लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।